क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, तो उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी वाला है, तो ध्यान से पहले आप लोग पढ़े और एक बार पढ़ने के बाद है, ठीक ना, तो वीडियो को रोक करके अपना से भी उत्तर देने का कोशिश करें। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ख ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा, महाजन। क्या हो जाएगा आंसर? महाजन, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। पूछ रहा है क्या कि इसमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो आपको जो इस यहाँ पे 2 नंबर का आंसर बनेगा, 2 नंबर का गो ऑप्शन बन जाएगा। गो हो जाएगा कौन चीज? व्यावसायिक बैंक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किधर, आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा सा 3 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। नहीं, तो आप जान रहे हैं कि भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। तो आपका 3 नंबर का आंसर क बन जाएगा। तो चलिए राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, आपको इसमें बताना है कि 4 नंबर का आंसर क्या होगा। 4 नंबर का आंसर घ हो जाएगा, 25 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25 है। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है क्या कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 5 का ख बन जाएगा, भूमि विकास बैंक। क्या हो जाएगा आंसर? भूमि विकास बैंक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, इसका आंसर करना है। तो आंसर हो जाएगा मुंबई। किसको कहते हैं? मुंबई को। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है कहाँ है, किस शहर को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। चलिए 6 नंबर का आंसर बन जाएगा ए। कौन बन जाएगा? मुंबई। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बने। आपका आंसर 7 नंबर का हो जाएगा ख ऑप्शन। 1919 ईस्वी में इसका गठन हुआ, निर्माण हुआ। तो चलिए 7 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा 8 में भी बात कर ले। कहता है क्या कि 8 नंबर का क्वेश्चन है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि देश में अभी जो है कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो आपका 196। तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है क्या कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। कहता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आंसर हो जाएगा गो ऑप्शन। कौन सा बन जाएगा? गो। 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास की तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र। तो 1 का घ आंसर बन जाएगा, सेवा क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है 2 में। देखिए 2 में कहा गया है
कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं, यानी मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो होते हैं उसका नाम बताना है कितना होता है। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते थे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का गौ बन जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3 का कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। आपका बिहार भी बीमारू राज्य में आ जाएंगे, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा और उड़ीसा भी आ जाएगा, इसलिए आंसर तो ये नहीं होगा, क्योंकि कहा पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर तक हो गया, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 4 नंबर में। कौन सी 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी गैर सरकारी कौन सी सेवा है, तो उसका आंसर आपको देना है। तो आपका 4 नंबर का आंसर बन जाएगा कौन चीज, गौ बन जाएगा, मूल सेवा। कौन सा बन जाएगा, मूल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है क्या ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, विद्युत भी होता है। तो यहाँ पे ए को ख गो सभी आंसर सही है, इसलिए घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहता कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। देखिए कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो एक का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, घ बन जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते, कहते हैं वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं, यानी वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं 5 होते हैं। कितना होते हैं, 5 होते हैं। सर ग बन जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के कितने अंग हो जाएंगे, 5। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा फोर्ड्स मोटर्स, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। तो इनमें से सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 3 का घ आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का कहता है कि अर्थ है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है यह ख आंसर हो जाएगा। व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय। तो 4 नंबर का ख आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है एडिट करते समय गायब हो गया था। तो देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने खरीद लिया। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा, कोको कोला जो है थम्स अप ब्रांड को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो चलिए